नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 40वां, जिसमें हम 100 प्रश्न आज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक अपना 3901। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संसद भवन का जो उद्घाटन है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 18 जनवरी 1927 को। अगला प्रश्न, गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष किया था? गांधी जी ने यंग इंडिया का जो प्रकाशन है सन 1919 में किया था। सन 1919 से किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर का जो प्रमुख घोड़ा था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था बुका फेला। क्या नाम था? बुका फेला नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जस्ता। ठीक है, जस्ता को क्या कहते हैं? शक्ति का मात्रक कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसी दिखाई देती है? अंतरिक्ष से पृथ्वी जो दिन में कैसी नीली दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस मीटर से मापी जाती है? दूध की जो शुद्धता होती है वह लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग या इसे गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन के आविष्कारक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का जो आविष्कारक है इनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसका आविष्कार किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो सामान्य तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो घनत्व है यह सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है किसका? पानी का। अगला प्रश्न है कि समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो यह गर्म होता है। समुद्र का जो जल है या पानी है संवाहन विधि द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो वह बैंगनी रंग की होती है। बैंगनी रंग की होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किससे बना होता है? किसका बना होता है? तो जर्मेनियम का बना होता है। जर्मेनियम का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो वह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, लाल प्लस नीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं? तो लाल और नीला रंग मिलकर मैजेंटा कलर बनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पानी में लोहे की छड़ किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न, मात्रा एवं वेग का गुणनफल क्या होता है? तो मात्रा एवं वेग का जो गुणनफल है वह क्या होता है? तो वह समवेग होता है। नेक्स्ट, सीसा के सिक्के किस शासक द्वारा चलाए गए थे? सीसा के जो सिक्के हैं ये किस शासक द्वारा चलाए गए थे? तो ये सातवाहन शासक के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट मान किस तापमान पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न कि नेक्स्ट है यहाँ पर अपना कि इनगाइटिड माइडस
इनगाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। क्या कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है इनगाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पर है? तो वह असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? घना पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो है भरतपुर राजस्थान राज्य। भरतपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है? अगला प्रश्न यहाँ पर है रोबर्स कप किस खेल से संबंधित होता है? रोबर्स कप जो होता है वह फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न बिक्री कर किस प्रकार का कर होता है? बिक्री कर जो है किस प्रकार का कर होता है? तो वह प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अगला प्रश्न विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वह कौन सा है? तो वह है रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न पानी की टंकी में जो काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में काई ना लगे इसके लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। अगला प्रश्न हैजा रोग किस कारण से होता है? हैजा रोग जो है यह किस कारण से होता है? तो वह जीवाणु के कारण से होता है। जीवाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है किसके द्वारा होती है? तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसकी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे पहले अधिक लाभ किसे होता है? सबसे अधिक लाभ किसको? लेनदार को सबसे अधिक लाभ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जिनेवा में है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो वह क्रिकेट खेल से है। किसकी? क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला प्रश्न 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊष्मा की मात्रा को क्या? विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गैस को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह दोनों ही क्या हो जाते हैं? घटते हैं या कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो वह ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इससे हमारी रक्षा ओजोन परत के द्वारा होती है। नेक्स्ट
स्टेन स्टील किस मिश्रण से बनाई जाती है? तो वह बनाई जाती है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम से मिलकर बनती है। स्टेन स्टील किस से? लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार किसने? मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने किसका? रेडियम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए रैली विधि का प्रयोग किया जाता है। रैली विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए कैलोरी कहा जाता है। कैलोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? फ्यूज का जो प्रतिरोध है वह क्या होता है? तो वह अनंत होता है फ्यूज का प्रतिरोध। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? तो वह नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसके लिए कहा जाता है? तो वेनेजुला को कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी नाम है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, किसानों की लड़ाई किस देश का एक राष्ट्रीय खेल है? तो वह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका नाम है तेनजिंग नोर्गे। क्या नाम है? तेनजिंग नोर्गे। ठीक है, जो कि सबसे पहले चढ़े थे, जो कि एक भारतीय थे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, श्री सेलम परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो श्री सेलम परियोजना जो है वह कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर बनी हुई है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो वह न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का जो विश्व रिकॉर्ड है किसने बनाया है? तो वह सुनीता विलियम्सन ने बनाया है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो वह अटलांटिका में। कहाँ पर? अटलांटिका में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में पित्त जो पित्त रस का निर्माण है कहाँ पर या किस अंग में होता है? तो वह यकृत में होता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑक्सीजन की जो खोज है यह किसके द्वारा की गई थी? तो वह की थी प्रिस्टले। किसने? प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, एलजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी किस देश की है? इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी जो एलजी है, एलजी, यह दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख कंपनी है। अगला प्रश्न, कि मियादी बुखार किस अंग को प्रभावित करता है? मियादी जो बुखार होता है यह आंतों को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक टिन का उत्पादन किस देश में होता है? तो है मलेशिया। कहाँ पर? मलेशिया देश में सर्वाधिक टिन का उत्पादन होता है। कहाँ पर? मलेशिया में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में स्थित थी। नेक्स्ट, ढक्कन का विजय प्राप्त करने वाला ढक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट, भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी द्वारा छोड़े गए जो उपग्रह होते हैं इनकी ऊंचाई या हाइट 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन? दशमलव पद्धति के जो आविष्कारक है इनका नाम क्या है? आर्यभट्ट नाम है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी? मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपातकाल की घोषणा किसके समय में किसके लिए होती है? आपातकाल की जो घोषणा है कितने समय के लिए होती है? तो वह 1 माह के लिए होती है। 1 माह के लिए होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो वह हैदराबाद शहर में। कहाँ पर है? हैदराबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बंछेदी पाल, जो कि 1984 में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है इस नदी का नाम है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से हमारे लिए विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय के निर्मित होते हैं? तो वह प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द यह टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वह राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो वह संसद का एक मूल अधिकार है। ठीक है, नागरिकता के बारे में संशोधन करना। अगला प्रश्न, गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारा जो होता है इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक, क्या नाम है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी जो है यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित या बहती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी गोलार्ध है। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रसिद्ध सिपाहियों का जो विद्रोह है यह किस वर्ष हुआ था? तो वह 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारी जल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भारी जल जो परियोजना है कहाँ पर है? तलचर में, उड़ीसा। कहाँ पर? तलचर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना नौसेना जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रांत। नेक्स्ट,
पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो वह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में सबसे पहला रेडियो का प्रसारण सन 1927 में हुआ था। सन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह सन 1906 में हुई थी। सन 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1872 में करवाई गई थी। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड विजेता जो प्रथम भारतीय थे, इनका नाम था भानु अथैया। नेक्स्ट, भारत में रेलवे मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में बना हुआ है? तो वह बना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था नई दिल्ली में किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो वह सन 1961 में स्थापित की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था नई दिल्ली में सन 1961 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।